नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि पिछले वीडियो में, या सभी पिछले जो वीडियो थे हमारे, जिनमें मैं आपको विद्युत बल जो है वो पढ़ा चुका। क्या होता है विद्युत बल, किस तरीके से अप्लाई होता है, उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र। तो समझते हैं इसको। देखिए कि जब मैंने आपको कूलॉम का नियम पढ़ाया था, तो कूलॉम के नियम से पहले मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स हैं, जो बल होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल। और असंपर्क जो बल थे, इनको हमने क्षेत्रीय बल भी बोला था, यानी कि फील्ड फोर्स। क्षेत्रीय बल कहा गया था। ये कौन कौन से बल थे आपको याद होगा? गुरुत्वीय बल था, विद्युत बल था, चुंबकीय बल था। इस तरीके से थे। गुरुत्वाकर्षण का बल, विद्युत बल, या आवेशों के बीच में जो बल कहते हैं हम लोग, या चुंबकीय बल, ये कैसे थे? आपके क्षेत्रीय बल थे, यानी कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये किस टाइप के फोर्स थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थे। तो इनके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्यों कब लगते हैं। कि जैसे कोई मास है, ठीक है सर, क्या ये किसी मैग्नेट को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा क्या? यानी कि हम लोग देखें तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये नहीं करेगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई आपस में ये नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई मैग्नेट है, वो किसी पत्थर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है क्या? नहीं करता। रीज़न क्या बताया था सर? हर जो इसका रीज़न मैंने बताया था कि जैसे आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने अराउंड जो फील्ड रखता है वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होता है, जो क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। और किसी भी मास या किसी पार्टिकल जिसके पास द्रव्यमान है, वो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र रखता है? गुरुत्वीय क्षेत्र रखता है। तो फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तभी अप्लाई होते हैं, या ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स तभी अप्लाई होते हैं जब दोनों पार्टिकल्स जिनके बीच में आप फोर्स देख रहे हो, उनके फील्ड जो है, उनके क्षेत्र क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। समान क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय बल लगता है, असमान क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय बल है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अप्लाई नहीं होता। ये आपको मैंने बताया था। तो इसलिए मास जो है वो अपने अराउंड रखता है गुरुत्वीय क्षेत्र, और मैग्नेट अपने अराउंड रखती है चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों के क्षेत्र क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसलिए कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्सन नहीं करते हैं। ये आपको बता दिया गया था। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि कोई भी पार्टिकल अपने अराउंड क्या रखता है? एक निश्चित क्षेत्र रखता है। जैसे द्रव्यमान के चारों ओर क्षेत्र की हमने बात की तो गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, चुंबक के चारों ओर क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम लोग स्थिर आवेश की बात करते हैं, रुके हुए आवेश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रुका हुआ आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि स्थिर आवेश की अगर मैं बात करूंगा, तो स्थिर आवेश, कोई भी स्थिर आवेश अपने अराउंड जो क्षेत्र रखता है वो क्या होता है? आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर, या हम कहें स्थिर आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये तो चलो ठीक है सर, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लेकिन बात आती है कि ये क्षेत्र है क्या? क्या क्षेत्र है ये? कौन सा क्षेत्र है? तो किसी भी हम कहें पार्टिकल हो गया या कोई भौतिक राशि हो गई, इसके चारों ओर का वह स्थान या भाग जिसमें वह अपना इफेक्ट शो करता है, यानी कि अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उस स्थान या भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उसका क्षेत्र कहते हैं। उस स्थान या भाग के बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप लोग एक जनरली एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक डॉग है, ये आपने सुना भी होगा, देखा भी है कि जैसे डॉग होता है कि गली के अंदर जो है एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक ही वो एक गली में डॉग जो है वो क्या है? एक निश्चित गली का जो कोना होता है, एक कोना होता है, दूसरा कोना, वहीं तक पहुंच सकता है किसी के ऊपर, उसके बाहर कभी कभी वो नहीं जाता है।
यानी कि कुत्तों का क्या होता है, अपना एक इलाका होता है, कहते हैं ना कि कुत्तों का अपना एक इलाका होता है, तो वो जिस इलाके में अपना प्रभाव दर्शा सकते हैं वो क्या हो गया, एक तरीके से डॉग का इलाका हो गया, वो क्षेत्र हो गया डॉग का, कि इस तरीके जैसे इधर वो यहाँ तक भौंक सकता है, इधर हमने देखा यहाँ तक भौंक लेगा, ऐसे हमने ऊपर देखा, चलिए इधर इधर, तो ये इस तरीके को एक बाउंड्री हो गई, ये क्या हो गया, एक तरीके से एक बाउंड्री हो गई कि भाई जो डॉग है वो इस फील्ड के अंदर ही किसी के ऊपर भौंकेगा या जो भी एक्टिविटी करेगा वो इसी के अंदर करेगा, इसके बाहर वो नहीं करेगा। तो ये एरिया क्या हो गया, एक तरीके से इस डॉग का फील्ड क्षेत्र हो गया। तो वैसे ही है कि किसी द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो द्रव्यमान के चारों ओर जो फील्ड होता है ये होता है आपका ग्रेविटी फील्ड, यानी कि मास के अराउंड जो फील्ड है आपका वो क्या हो गया, ग्रेविटी फील्ड, यानी कि द्रव्यमान के चारों गुरुत्वीय क्षेत्र। वहीं हम लोग मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट अपने अराउंड क्या रखती है, मैग्नेट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रखती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और वहीं अगर हम लोग किसी चार्ज की बात करें, रेस्ट पोजीशन पर कोई चार्ज है या आवेश है, रेस्ट पोजीशन पर अगर कोई आवेश है तो आवेश अपने अराउंड क्या रखता है, विद्युत क्षेत्र रखता है। क्लियर हुआ होगा आपको कि एक तरीके से विद्युत क्षेत्र क्या है, तो एक आवेश, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह भाग है जिसमें यह आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें वह अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है क्या होता है, उसका क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है। वहीं चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र और द्रव्यमान के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि विद्युत क्षेत्र किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग कि किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है वो हमें कैसे पता लगेगा कि सर इस आवेश का क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो वो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमने एक आवेश ले लिया, इस बिंदु पर हमने उसको रख दिया, क्योंकि रेस्ट आवेश है, गतिशील आवेश की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको मैं स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि स्थिर आवेश जो होता है वो केवल अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रखता है। एक समान वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूविंग पार्टिकल सॉरी मूविंग जो चार्ज होता है, गतिशील आवेश होता है, एक समान वेग से जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और वही आवेश अगर त्वरित गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण भी करता है। तो मैं गतिशील आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्थिर आवेश की बात कर रहा हूँ जिसके चारों ओर केवल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए हमने कोई कैपिटल क्यू आवेश ले लिया, ठीक है सर, और एक आवेश में इसके पास लेकर के आ रहा हूं जो जिनके बीच में बल लगेगा, जो क्या करेगा, एक तरीके से इसके फील्ड को चेक करेगा। अब हम लोग बात करें कि कैपिटल क्यू जो आवेश है इसके चारों ओर जो क्षेत्र हमें चेक करना है कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी जांच करने के लिए मैं किसको लेके आया, एक दूसरा आवेश लेकर के आ रहा हूँ, क्यू नॉट। एक दूसरा आवेश क्या है, क्यू नॉट लेकर के आ रहा हूँ। और क्यू नॉट का हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यू नॉट एक तरीके से जो मूल आवेश है आपका, ये कैपिटल क्यू आवेश है, इसको हम लोग कह देते हैं मूल आवेश। ये मूल आवेश मान लिया, ठीक है गुरुजी। तो मूल आवेश के जो चारों ओर क्षेत्र है उसकी जांच करने के लिए कौन आ रहा है, एक आवेश लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, तो उसका नाम क्या रहा है, वो भाई जांच करने आ रहा है। और जांच कौन करता है, परीक्षक करता है, तो हमने इसको कह दिया परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश इस कैपिटल क्यू आवेश की जांच करने के लिए आ रहा है। एक बार कैपिटल क्यू जो आवेश है, मूल आवेश है, इसको मैंने मान लिया धनावेश, इसको मैंने क्या मान लिया है, धनावेश मान लिया है, ठीक है सर। तो क्यू नॉट आवेश को मैं इसके पास लेकर के आया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी दैनिक जीवन में एक क्रिया की होगी, 100% की होगी, और नहीं की हो तो आप कर लेना। इस हाथ में मैंने एक मैग्नेट लिया, चुंबक लिया, इस हाथ में मैंने दूसरा चुंबक लिया, ठीक है सर। इसको मैंने इस इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो क्या आपके हाथ पर कोई फोर्स का अनुभव होता है क्या, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं होता होगा। लेकिन जब हम लोग इनको पास में लेकर के आते हैं, दोनों मैग्नेट्स को पास में लेकर के आते हैं, चलो इतनी डिस्टेंस पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे पास और लेके आऊँगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, इस चुंबक से एक निश्चित दूरी से ये वाली चुंबक जो है इसके साथ क्या होती है, चिपक जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ से मैं चुंबक लेकर के आ रहा था, कोई मतलब हाथ पे कोई अनुभव नहीं हो रहा था, फोर्स इस तरीके से मैग्नेट पर कोई फील नहीं हो रहा था, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस पर लेकर के आया तो इससे चिपक गई। तो यहाँ से जहाँ से इस पर अट्रैक्शन ये मतलब चिपकना स्टार्ट हुआ, ये जो आपका क्या कहें हम लोग इसकी बाउंड्री कहें कि जिस तरीके से आ रहा है यहाँ से, कि जहाँ से इसने अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जहाँ हमें इस चुंबक पर एक बल का अनुभव हुआ, तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ से इसका क्षेत्र प्रारंभ हो गया। ऐसे मैं इधर से लेकर के आता तो एक निश्चित दूरी पर हो जाता, ऐसे इधर से लेकर के आता तो एक निश्चित दूरी पर। तो चारों तरफ से मैंने क्या किया, चारों तरफ से इस मैग्नेट के अराउंड ऐसा फील्ड दिखा लिया जिसमें ये क्या है कि दूसरे जो चुंबक आएगा उसको वहां से क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इससे बाहर वो इसको आकर्षित
नहीं कर रहा, तो क्या हुआ कि इस मैग्नेट का ये क्या हो गया है, क्षेत्र हो गया है। इस मैग्नेट का ये क्या हो गया है, क्षेत्र हो गया है, जिसमें ये दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। मैग्नेट में दोनों ही फोर्स अप्लाई होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण का भी हो सकता था और प्रतिकर्षण का भी हो सकता था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बल जहां से लगना प्रारंभ हो गया इस चुंबक के चारों ओर से दूसरे चुंबक पर, इसका मतलब ये उसकी क्या हो गई है, इस चुंबक के चारों ओर के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बाउंड्री हो चुकी है। ठीक, अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप होता है कि इस चुंबक का जब आप क्षेत्र चेक कर रहे हो तो चुंबक ही क्यों लेके आ रहे हो। तो आप याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि बल जो है, ये जो क्षेत्रीय बल है विदाउट टचिंग फोर्स है, कि मैं इन दोनों पार्टिकल को टच नहीं करूं फिर भी बल लग रहा है, वो कब लगता है, जब इन दोनों का क्षेत्र समान होता है। तो चुंबक का क्षेत्र चेक कौन कर पाएगा, चुंबक ही कर पाएगा, या चुंबकीय पदार्थ में ले सकता हूँ, चुंबकीय पदार्थों पर भी बल लागू होता है। तो या तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको चेक करने के लिए आप चुंबक लेकर के आइए या चुंबकीय पदार्थ लाइए। तो उसी प्रकार से मैं किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है उसकी जांच करने के लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, आवेश लेके आ रहा हूँ। कोई चुंबक लेकर के आता तो बल लग जाता है क्या, तो नहीं लगता, क्योंकि आवेश जो है, मैंने बात की, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बल तभी लगता है जब क्षेत्र समान होते हैं। तो देखिए परीक्षण आवेश में लेकर के आया, ठीक है सर, यहाँ पे रखा मैंने, कोई बल नहीं लगा। क्यू नॉट आवेश को यहाँ पर रखा तो कोई अनुभव हमें बल का नहीं हुआ। यहाँ पर मैं रखा क्यू नॉट को, तो मुझे मतलब ऐसे धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रख रहा हूँ, इससे रख रहा हूँ, इसके बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे रखा मैंने, तो बिल्कुल सर यहाँ क्यू नॉट को रखा तो मुझे एक बल का अनुभव हुआ। इससे पहले किसी भी बिंदु पर मुझे बल का अनुभव या क्यू नॉट आवेश पर बल का अनुभव नहीं हुआ। तो इस तरीके से मुझे क्या पता लगा कि इस आवेश का फील्ड जो है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। ऐसे इधर से अगर मैं लेकर के आता तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है बल का अनुभव हो गया, तो इसका फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे चारों तरफ से अगर मैं क्यू नॉट आवेश को लेकर के आता तो इस तरीके से मुझे चारों तरफ से जो है क्या पता लग रहा है, चारों ओर से पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से उसकी बाउंड्री बन रही है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर ये बल का अनुभव हो गया था चारों तरफ से, उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, इस तरीके से मुझे इस मूल आवेश के चारों ओर ऐसा फील्ड मिल जाएगा जिसमें ये दूसरा आवेश पर क्या कर रहा है, बल का अनुभव करवा रहा है या उसके ऊपर बल लगा रहा है। इससे बाहर वो किसी आवेश पर बल नहीं लगा रहा है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये क्या हो गई, यहाँ से सर इसका क्षेत्र प्रारंभ हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका विद्युत क्षेत्र है। मूल आवेश के चारों ओर का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये कौन सा आवेश हो गया आपका, हमने बता दिया ये क्या है, परीक्षण आवेश है। इस आवेश के बारे में थोड़ी सी आप चर्चा करते हैं। देखिए कि ये आवेश ऐसा होना चाहिए कि मूल आवेश की स्थिति पर कोई प्रभाव ना डाले। पहली बात तो ये है कि ये मूल आवेश की स्थिति पर कोई प्रभाव डालना नहीं चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, अब हम बात करें बल की, कि कौन सा बल हमें एक्यूरेट या पूरी शुद्धता से ये बता पाएगा कि ये जो फील्ड यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हुई है इससे पहले नहीं थी, आकर्षण बताएगा या प्रतिकर्षण बताएगा। तो समझिए बात, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी होने वाली है। अगले देखिए कि अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट आवेश लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर, अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेकर के आ रहा होता, मेरी बात समझिएगा कि मैं कैपिटल क्यू जो है, कैपिटल क्यू तो प्लस का लिया हुआ है, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव आवेश लेकर के आ रहा होता, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव आवेश लेकर के आ रहा होता, पॉजिटिव का चेक करने के लिए नेगेटिव आवेश लेकर के आ रहा होता, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता, दोनों के बीच में क्या होता भाई, आकर्षण का बल लगता। बिल्कुल सर, आकर्षण विद्युत बल लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसा होता, अट्रैक्शन होता, ठीक है। तो क्या अट्रैक्शन जो है किसी इस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है इसकी बाउंड्री जो है वो एकदम शुद्धता से या सही बाउंड्री बता पाएगा क्या, एक्यूरेट बाउंड्री बता पाएगा क्या। तो आप समझिए कि ये जो आकर्षण है, मान लिया हमने इलेक्ट्रिक की वजह से हुआ, ये इस बाउंड्री से यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो क्यू आवेश है इसके पास द्रव्यमान भी है, क्योंकि आवेश जो है वो किसी कण का गुण होता है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो चार्ज है इसके पास मास भी होगा, और दूसरा जो चार्ज है इसके ऊपर भी क्या होगा, मास होगा। तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में सर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान अपने चारों क्या रखता है, गुरुत्व क्षेत्र, ये भी गुरुत्व क्षेत्र, ये भी गुरुत्व, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, नहीं लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि क्षेत्र समान है और टच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र समान अगर होते हैं तो बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कौन सी प्रकृति का होता है भाई, आकर्षण प्रकृति का होता है, Fg। तो वो किधर लगेगा, क्यू की तरफ लगेगा। मतलब ये जो क्यू नॉट आवेश है
इस पे थोड़ा बहुत आकर्षण जो है वो गुरुत्वीय बल का भी तो हो सकता है, बिल्कुल। और आकर्षण किसका हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का तो है ही, विद्युत आकर्षण बल तो है ही साथ में, लेकिन साथ में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से तो सर इसमें जरूरी थोड़ी है कि पूरे के पूरा जो यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हुई है ये विद्युत के कारण हुई है, कुछ भाग उसमें किसका है? गुरुत्वाकर्षण का भी तो है। तो क्या कि इसमें आकर्षण जो बाउंड्री बता रहा है इसके अंदर दो बल हैं, कौन कौन सा? एक तो विद्युत बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी तो आकर्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर तो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो पार्ट है मतलब वो कम होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है पूरी शुद्धता से यहाँ पर मापन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ अंश उसमें किसका हो गया है? गुरुत्वाकर्षण बल का हो गया है। जबकि हम बात करें कि भाई जैसे पॉजिटिव चार्ज था Q, ठीक है सर, इसकी जांच के लिए अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता, Q नॉट जो है वो पॉजिटिव लेकर के आ रहा हूँ परीक्षण आवेश को, तो यहाँ पे कैपिटल Q और Q नॉट के बीच में कौन सा बल लगता? प्रतिकर्षण का बल लगता। यहाँ से इसको कहाँ भगा देता? दूर भगाता। और जो विद्युत बल है, सॉरी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ पर होता? आकर्षण लाता। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो कैसा लगाता? अट्रैक्शन का। और विद्युत बल कैसा लगता? प्रतिकर्षण का। तो एक्यूरेट बाउंड्री जो हमें विद्युत बल की चाहिए तो वो कहाँ, कौन बताएगा? अब आपके पास में F ही बताएगा, क्योंकि अब अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये तो क्या करेगा? उसको रोकने का प्रयास मतलब ये तो खुद ही लाने का प्रयास करेगा, मतलब उधर जाने से रोकने का प्रयास करेगा। जबकि जो आपका विद्युत बल है वो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो जहां से विद्युत बल आपका प्रभावी हो गया, जहां से प्रतिकर्षण का बल क्या हो गया? प्रभावी हो गया, तो वो आपकी बाउंड्री क्या हो जाएगी? एकदम विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आकर्षण भी इधर है, मतलब विद्युत का आकर्षण भी इधर है, और इसका ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण भी इधर है। तो इसके अंदर तो मैं एक्यूरेट बाउंड्री बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि विद्युत, मान लिया हमने कि 99% जो चांस है वो आकर्षण के, विद्युत आकर्षण का कारण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें 1% गुरुत्वीय बल भी तो है। तो 1% की कहीं ना कहीं त्रुटि आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो किसी आवेश के चारों ओर अगर आपको विद्युत क्षेत्र का शुद्धता से मतलब बताना है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो उसकी जांच कौन करेगा? पूर्ण शुद्धता के साथ में। तो पूर्ण शुद्धता के साथ में वहां पर प्रतिकर्षण बल कर पाएगा, आकर्षण बल वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो सकता है, आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी हो सकता है। इसलिए ये जो बाउंड्री आकर्षण के कारण आती है ये एक एक्यूरेट नहीं होती है या पूर्ण शुद्ध नहीं होती है कि यहीं से विद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। जबकि प्रतिकर्षण जो है ये एकदम शुद्ध बाउंड्री आपकी बता सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो आकर्षण का हुआ और विद्युत बल कैसा हुआ? इस कंडीशन में प्रतिकर्षण का हुआ। तो जैसे आवेश प्रतिकर्षित होगा इसका मतलब वहां से विद्युत क्षेत्र प्रभावी हो गया है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का पूर्ण शुद्धता से मापन जो है वो किस बल द्वारा या कौन सा बल उसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आप क्या बताओगे? प्रतिकर्षण का बल उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, आवेश लेकर के आते हैं, बिल्कुल आवेश की चेक करने के लिए आवेश लाऊंगा, द्रव्यमान का चेक करने के लिए द्रव्यमान लेके आऊंगा, और चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जांच करने के लिए चुंबक लेकर के आऊंगा। तो अब आप समझिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो आपको लिखनी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या भाग जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, बात समझिएगा, जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थानीय भाग को इस मूल आवेश का या आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वापस सुन लो, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थानीय भाग जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो इस स्थानीय भाग को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हुआ भाई? विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा आपको। ये मालूम पड़ गया कि आवेश ही क्यों लेके आ रहा हूँ। वहीं गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा बतानी होती तो आप मुझे लगता है बता सकते हो कि यहाँ द्रव्यमान लिख देता हूँ, यहाँ पे द्रव्यमान लेकर के आऊँगा, तो क्या हो जाएगा भाई कि किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह स्थानीय भाग जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो इस स्थानीय भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इस स्थानीय भाग को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। वहीं चुंबक के लिए बात कर रहा होता तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थानीय भाग जिसमें कोई अन्य चुंबक लाने पर वह बल का अनुभव करती है, तो इस स्थानीय भाग को इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र
कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने और क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के हमने परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए। परीक्षण आवेश इस तरीके का होना चाहिए कि ये मूलावेश की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डाले, क्योंकि उससे जो है विद्युत क्षेत्र आपका एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। दूसरी बात कि कौन सा बल विद्युत क्षेत्र का शुद्धता से जो है वो बताने के लिए उत्तरदायी होता है। तो विद्युत क्षेत्र की शुद्धता से जो है मापन करने के लिए या विद्युत क्षेत्र का शुद्धता से आकलन करने के लिए प्रतिकर्षण का बल उत्तरदायी होता है, आकर्षण का बल उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा एक्यूरेट जो है वो विद्युत के कारण ही होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को और स्वयं भी कीजिए। धन्यवाद।